Hello students, this is Gargi. Today's topic is verification of stock by auditor. This is the last topic of the verification chapter. This topic is very important. That's why मैं इसको सबसे लास्ट में आपको समझा रही हूँ और prepare this topic well for the examination. Verification of stock in trade. Auditor should ensure that issue of stock sheets has been properly controlled. ऑडिटर को ये देखना होता है कि जो स्टॉक शीट्स रेगुलर इंटरवल्स पर इशू की जा रही हैं इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से, वो प्रॉपरली इशू की जा रही हैं कि नहीं की जा रही है, वो सही है कि नहीं है, राइट। नेक्स्ट, उसे वेरीफाई करना है कि जितनी भी स्टॉक शीट्स हैं वो प्रॉपरली साइंड है कि नहीं है। इट मीन्स स्टॉक शीट्स को सही से चेक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ही शुड टेस्ट द स्टॉक शीट्स। उसको स्टॉक शीट्स को खुद को भी पर्सनली टेस्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन द स्टॉक रजिस्टर। जो स्टॉक से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उसके बेसिस पर वो स्टॉक शीट्स को चेक करेगा। नेक्स्ट, वो चेक करेगा कि स्टॉक टेकिंग का कौन सा मेथड ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा है। स्टॉक टेकिंग इज अ काइंड ऑफ मेथड विच इज adopted by an organization for the proper control maintenance of the stock. इसका मतलब इसके अंदर स्टॉक और इन्वेंट्री में जितने भी आइटम्स होते हैं उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उनकी जिसमें उनकी क्वांटिटी को चेक किया जाता है, उनके वेट को चेक किया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को अच्छे से देखा जाता है कि जितना हम लोगों ने मंगाया था उतना है कि नहीं है, इसमें से कितना यूज हो चुका, कितना बचा है। एवरीथिंग इज टू बी नोटेड। ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट ए फिजिकल चेक, उसको ये भी देखना है, वहां पे पता करना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कितनी बार होता है यहाँ पर स्टॉक का। कम से कम एक बार साल में होना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर उससे ज्यादा बार हो तो बहुत अच्छी बात है। ही शुड वेरीफाई दैट स्टॉक इन ट्रांजिट मतलब कि अभी वो रिसीव नहीं हुआ है एक्चुअल में, तो वो लेकिन जो है रिसीव हो गया हो बिफोर द क्लोजिंग डेट, उसे ये भी देखना है। कट ऑफ शुड ऑल्सो बी चेक बाय द ऑडिटर। कट ऑफ इज व्हाट? कट ऑफ इज मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट के काम का एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना होता है। तो ये ड्यूटी है ऑडिटर की देखना कि जो स्टॉक जो इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट है उसने अपनी कट ऑफ टाइमली बनाई है कि नहीं बनाई, ताकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वो सारा रिकॉर्ड टाइमली सबमिट कराया जा सके। तो ये भी उसे चेक करना है ऑडिटर को। कट ऑफ इज व्हाट? कट ऑफ इज मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अकाउंट्स रिकॉर्ड बनाना उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को का जो है, और इन्वेंट्री का पूरा रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको फिर सबमिट करवाना टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ताकि उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके। दैट इज द कट ऑफ। How to an auditor physically verify stock in trade? This is a very important question about the physical verification of stock by the auditor. इसके अंदर ये कुछ केसेस इसके फेवर में है, कुछ केसेस इसके अगेंस्ट है कि स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो लायबल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ पढ़ेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। Goods are easily subject to misappropriation and manipulation. Yes, it is true कि जो goods हैं उनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट या मिसएप्रोप्रिएट किया जा सकता है, कम ज्यादा उन्हें किया जा सकता है, राइट। तो और उसकी वजह से कई बार प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाता है और या फिर डिप्लेट हो जाता है। अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक को अंडर स्टेट किया जाए या ओवर स्टेट किया जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे भी नजर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी नजर आता है, राइट। नेक्स्ट, if stock in trade is incorrectly recorded, verified or evaluated, the resultant profit or loss for the period will be incorrect. It will also affect the balance sheet and the assets and the net worth will present the wrong picture. अगर स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यूएशन सही से नहीं होगी तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेंगे।
उसके बाद है नेक्स्ट, अगर स्टॉक इन ट्रेड को ओवरस्टेट कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट ज्यादा नजर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और उसकी वजह से बहुत सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि अगर ज्यादा प्रॉफिट नजर आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड देने से मना नहीं कर सकता, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी उसको मीट करने पड़ेंगे। अगर वो अंडरस्टेट करता है स्टॉक इन ट्रेड को ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, तो सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अंडरस्टेट करने से जो है प्रॉफिट्स कम नजर आएंगे, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स पे फर्क पड़ेगा लो प्रॉफिट्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं करेक्ट वैल्यूएशन बहुत जरूरी है स्टॉक इन ट्रेड की। द ऑडिटर शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस इन वेरीफाइंग द स्टॉक, उसको बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन करनी चाहिए स्टॉक की, उसे देखना चाहिए कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन की गई है, डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने जो स्टॉक की वैल्यूएशन की है, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए हैं, उसमें प्रॉपरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद लास्ट में ये कहते हैं कि जो ऑडिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो हर एक आइटम, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ स्टॉक को वो फिजिकली वेरीफाई कर सके, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ना उसे इतनी टेक्निकल नॉलेज होती है फिजिकल वेरिफिकेशन की। उसके बाद ऑडिटर के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि उसे टेस्ट चेक के ऊपर ही रिलाई करना होता है। टेस्ट चेक में वो कुछ ही आइटम्स की वेरिफिकेशन प्रॉपरली कर पाता है, सभी आइटम्स को वो नहीं ले पाता। अब यहाँ पर हम आपको कुछ केसेस बताएंगे। देयर आर सम केसेस इन द फेवर एंड देयर आर सम केसेस अगेंस्ट। फर्स्ट, द लर्न्ड जज इन द केस ऑफ इरिश वुलन मिल्स expressed the view which is as follows: there was certainly no duty cast on the auditor to take stock। ये केस कहता है, इसमें जज ने अपनी जो जजमेंट दी थी तो उसने ये कहा था कि जो ऑडिटर है उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो स्टॉक टेकिंग करे। स्टॉक टेकिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है। इसमें एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है स्टॉक का, फिजिकली वेट, यूनिट, everything, counting everything. What he did was to have the calculation checked in once and this was done with the proper care। यहाँ पर ऑडिटर की ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है कि उसे चेक करनी चाहिए हर एक कैलकुलेशन प्रॉपरली एंड विद ड्यू केयर। स्टॉक टेकिंग उसकी ड्यूटी नहीं है ऑडिटर की। तो फ्रॉम द above views it is clear that it is not the duty of the auditor to take the stock and he is not guilty of negligence if he accepts the certificate of a responsible official in the absence of suspicious circumstances। और यहाँ पर उसको गिल्टी भी नहीं माना जाएगा अगर वो फिजिकली वेरीफाई नहीं करता स्टॉक को, और जो भी उसे रिपोर्ट तैयार या सर्टिफिकेट मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, और वो उसके बेसिस पर अगर कोई रिपोर्ट बनाता है तो ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। अगर इन केस कोई भी दिक्कत निकलती है स्टॉक की वेरिफिकेशन में तो उसमें उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस। यानी कि दिस केस इज इन फेवर ऑफ द ऑडिटर। नाउ देयर इज अ केस व्हिच इज अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट। ये केस जो अभी मैं आपको बताऊंगी ये कहता है कि नहीं, ये ऑडिटर को देखना चाहिए, फिजिकली उसको वेरीफाई भी करना चाहिए कि ओवर वैल्यूएशन ना हुई हो स्टॉक की या फिर किसी लायबिलिटी की ओमिशन ना हुई हो। क्लियर? तो इन केस अगर कोई भी उसने इस तरह की वेरिफिकेशन को नहीं किया तो उसके लिए उसको लायबल माना जाएगा ऑडिटर। मीन्स दिस केस इज अगेंस्ट द auditor. Against the auditor for what? According to this case, auditor is liable for non-detecting overvaluation of assets। अगर auditor stock की valuation या assets की valuation properly नहीं करता, verification properly नहीं करता, तो he will be held liable। This view is acceptable to all. It is also generally accepted that it is no part of the auditor's duty to verify stock through his personal inspection। इस केस के अकॉर्डिंग ये जजमेंट दिया गया था
कि ऑडिटर का काम है कि वो स्टॉक जो है या एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन को प्रॉपरली देखे कि वो ओवर वैल्यूड ना हो और अंडर वैल्यूड ना हो, राइट। लेकिन पर्सनल इंस्पेक्शन फिर भी उन्होंने नहीं मानी ऑडिटर की ड्यूटी। However, after the decision in McKesson-Robbins case, physical verification of stock in trade is considered to be an important part of auditor's duty. फिर एक और केस आया जो था मैकसन एंड रॉबिन्स केस। इस केस के अकॉर्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन जो है उसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्यूटी माना गया ऑडिटर का। इट मीन्स हमने यहाँ पर 3 केस देखे। जो सबसे पहला केस था उसने ये कहा कि ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा केस हमने पढ़ा, उसने ये कहा कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू ना हो, प्रॉपरली देखना उसको, अदरवाइज ही विल बी हेल्ड लायबल। बट यहाँ पर पर्सनल इंस्पेक्शन नहीं बताया उसका काम। फिर तीसरा केस एक और आया जहां पर जजमेंट दिया गया, वो था केस मैकसन और रॉबिन्स केस, जहां पर ये कहा गया कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है स्टॉक की वो ऑडिटर की एक ड्यूटी होनी चाहिए। इट मींस देयर आर 3 केसेस और तीनों केसेस की बात अलग अलग है। नाउ अगर हम इन तीनों केसेस को कंक्लूड करें और ऑडिटर की ड्यूटी को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज बेटर फॉर एन ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक। इट मीन्स हमने इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करा इस बात के साथ कि फिजिकल वेरीफाई करना स्टॉक को ये एक ऑडिटर की ड्यूटी होनी चाहिए और ये जरूरी है, राइट। नाउ डू दिस टॉपिक प्रॉपरली। थैंक यू। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ assets. Thank you, students.